अब मेरा अगला टॉपिक है भौतिक विज्ञान की नींव रखने वाले 4 महान वैज्ञानिक। आज हम उनकी कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या खोजा, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक के काम ने दूसरे के लिए रास्ता बनाया और कैसे इन चारों ने मिलकर हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं निकोलस कोपरनिकस से। जरा सोचिए, एक ऐसा जमाना जब सब मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का सेंटर है। सही बात है। और सूरज, चांद, तारे सब हमारे चक्कर काट रहे हैं। और कोपरनिकस ने इसी सदियों पुरानी, मतलब जो सब मानते थे, उस सोच पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हाँ, ये सवाल उठाना उस समय मतलब बहुत हिम्मत का काम था। वो सिर्फ खगोल शास्त्री नहीं थे, वो एक डॉक्टर और गणितज्ञ भी थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं है, बल्कि सूर्य है। बिल्कुल सूर्य है, जिसके चारों ओर सब घूमते हैं। इसे ही हम आज वो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। तो इस एक आइडिया ने आने वाले वैज्ञानिकों के लिए दरवाजे खोल दिए। हाँ, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन, सबके लिए। आज हमारे जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं या जीपीएस हैं, वो सब इसी सिद्धांत की नींव पर टिके हैं। अच्छा, कोपरनिकस के बाद आते हैं गैलीलियो गैलीली। और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बहुत ज्यादा। गैलीलियो वो पहले इंसान थे जिन्होंने टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देखा। और जो देखा उसे दुनिया को बताया भी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो गैलीलियो ने कोपरनिकस की थ्योरी को सबूत दिए। उन्होंने क्या देखा था ऐसा? उन्होंने देखा कि चांद कोई एकदम चिकनी चीज नहीं है, उस पर भी हमारी धरती की तरह पहाड़ हैं, गड्ढे हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बृहस्पति के अपने चांद देखे, मतलब ऐसे ग्रह जो बृहस्पति का चक्कर लगा रहे थे। तो ये तो सीधा सबूत था कि हर चीज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती। एग्जैक्टली। और उन्होंने गति और जड़ता मतलब इनर्शिया के नियमों की भी नींव रखी। लेकिन चर्च को ये बातें पसंद नहीं आई, है ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। उन्हें सजा दी गई, पर कहते हैं सच के लिए उनकी आवाज नहीं दबी। उनका वो कहना था और फिर भी ये घूमती है। ये विज्ञान की आत्मा को दिखाता है। इसके बाद आते हैं जोहान्स केपलर। उन्होंने इस कहानी में गणित को जोड़ा। हाँ, अब सवाल ये था कि ये ग्रह घूम तो रहे हैं, पर कैसे? उनका रास्ता क्या है? केपलर ने बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर गोल नहीं बल्कि अंडाकार पथ पर घूमते हैं। एलिप्टिकल। और उनकी स्पीड भी बदलती रहती है। हाँ, जब सूरज के पास आते हैं तो तेज और दूर जाते हैं तो धीमे। उनके वो ग्रहीय गति के 3 नियम आज भी रॉकेट साइंस और सैटेलाइट लॉन्च में इस्तेमाल होते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति की भाषा गणित है? केपलर के काम से तो यही लगता है। और आखिर में सर आइजैक न्यूटन, वो सेब वाली कहानी। हाँ, कहते हैं एक सेब गिरा और दुनिया बदल गई। उन्होंने हमें गति के 3 नियम दिए, कैलकुलस की समझ दी और सबसे जरूरी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। जी, उन्होंने उस क्यों का जवाब दिया। क्यों ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, क्यों हम जमीन पर टिके हैं। उन्होंने बताया कि जो ताकत सेब को जमीन पर खींचती है, वही ताकत चांद को पृथ्वी के चारों ओर घुमा रही है। तो मतलब इन चारों ने मिलकर एक पहेली को सुलझाया। बिल्कुल, ये कोई एक खोज नहीं थी, ये एक चेन थी। कोपरनिकस ने एक नया विचार दिया, गैलीलियो ने उसे साबित किया, केपलर ने उसके गणित को समझाया, और न्यूटन ने उन सभी को एक सार्वभौमिक नियम में बांध दिया। सही कहा। आज हमारी कार से लेकर जो पुल बनते हैं या रॉकेट उड़ते हैं, सब कुछ न्यूटन के नियमों पर ही तो चलता है। इन वैज्ञानिकों ने हमें सिखाया कि सच को खोजने के लिए सवाल पूछना कितना जरूरी है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की कौन सी ऐसी मानी हुई सच्चाई है जिसे भविष्य में कोई एक नया सवाल पूरी तरह से बदल सकता है। आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं।